शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली थी। टूटती दीवारें झाड़ झंखाड़ से घिरी और हर कोने में एक अजीब सी खामोशी। कोई नहीं आता था वहां। लोग कहते थे वो हवेली नहीं, एक जिंदा साया है। पर सरकारी रिकॉर्ड में वो बस एक परित्यक्त मकान था, जिसे अब सरकारी आवास के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। इसी हवेली में हाल ही में एक परिवार शिफ्ट हुआ था। रोहित, उसकी पत्नी निधि और उनकी 6 साल की बेटी मीरा। रोहित का ट्रांसफर इस शहर में हुआ था और सरकारी क्वार्टर के नाम पर उन्हें यही हवेली मिली। निधि को पहली नजर में ही ये हवेली पसंद नहीं आई थी। पुराने लकड़ी के दरवाजे, सीलन भरी दीवारें और वो एक पुराना आईना जो हवेली के सबसे पिछले कमरे में टंगा था। शिफ्टिंग के दिन ही मीरा की नजर उस आईने पर पड़ी। उसने मुस्कुराकर कहा, मम्मा देखो, कितनी बड़ी टीवी जैसी चीज है। निधि ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, लेकिन ये टीवी नहीं, आईना है, बहुत पुराना आईना। फिर उसने ध्यान से देखा। आईना वाकई अजीब था। उसकी सतह थोड़ी धुंधली और चारों ओर अजीब सी नक्काशी, जैसे किसी और युग से आया हो। शुरुआत में सब सामान्य था। मीरा स्कूल जाती, निधि घर के कामों में लगी रहती और रोहित अपनी ड्यूटी पर चला जाता। मगर धीरे धीरे मीरा का व्यवहार बदलने लगा। वो उस आईने के सामने घंटों बैठी रहती। कई बार निधि ने देखा कि वो अपने आप से बात कर रही है। जब भी निधि पूछती, किससे बात कर रही हो, मीरा मासूमियत से कहती, आईना वाली दीदी से। निधि हंसकर टाल देती। बच्चों की कल्पना होती है, पर हर रोज मीरा की बातें और ज्यादा डरावनी होती गई। एक दिन निधि ने सुना मीरा किसी से कह रही थी, दीदी आप मुझे लेने कब आओगी? वो चौंक गई, भागकर कमरे में आई, मगर वहां सिर्फ मीरा थी, आईने के सामने बैठी, बिना पलक झपकाए। निधि ने गुस्से से कहा, बस बहुत हो गया ये खेल, अब इस आईने के पास नहीं जाना। पर मीरा ने पहली बार गुस्से से जवाब दिया, मत रोको मुझे, वो मेरी सच्ची दोस्त है, आप नहीं समझोगी। रात को जब निधि ने रोहित को ये सब बताया तो उसने इसे बच्चों की आदत कहकर टाल दिया। पर निधि का दिल कह रहा था कुछ तो गड़बड़ है। एक रात निधि की नींद टूटी। कुछ आवाज आई थी। उसने देखा मीरा बिस्तर पर नहीं थी। दिल धक से रह गया। वो भागकर आईने वाले कमरे में गई। मीरा वहां थी, आईने के सामने खड़ी, मगर वहां एक परछाई थी। आईने के अंदर एक लंबी पतली अंधेरे जैसी आकृति जो धीरे धीरे आईने से बाहर झुक रही थी, जैसे मीरा का हाथ पकड़ रही हो। निधि चीख पड़ी, मीरा। मीरा पलटी और पहली बार उसकी आंखें जैसे किसी और की थीं, बिल्कुल शून्य। उसने कहा, मम्मा दीदी कह रही हैं कि अब मुझे उनके साथ जाना है। निधि ने भागकर मीरा को खींचा और दोनों जोर से गिर पड़े। आईना जोर से कांपा और फिर चुपचाप स्थिर हो गया। सुबह होते ही निधि ने उस आईने को हटवाने का फैसला किया। उसने मजदूर बुलाए, लेकिन जैसे ही वो आईने को उठाने लगे, उनमें से एक ने चिल्लाकर कहा, मैडम इसमें बच्ची दिख रही है, अंदर से। सब चौंक गए। निधि ने झांक कर देखा। आईने में एक धुंधली सी तस्वीर थी। एक लड़की, लगभग 8 साल की, पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए और वही आंखें जो मीरा की थी उस रात। निधि ने फौरन वो आईना तोड़ देने को कहा। जब आईना टूटा, एक अजीब सी चीख हवा में गूंजी, जैसे किसी ने बहुत जोर से रोया हो, और हवेली के सारे कमरे एक पल के लिए कांप उठे। उस दिन के बाद मीरा फिर कभी आईने के बारे में नहीं बोली। वो फिर से सामान्य हो गई, मगर कभी कभी रात को नींद में बड़बड़ाती, दीदी माफ कर दो। कुछ महीने बाद रोहित का ट्रांसफर किसी और शहर में हो गया। उन्होंने वो हवेली छोड़ दी, पर कहते हैं उस कमरे में अब भी एक हल्की सी परछाई दिखती है दीवार पर, जहां कभी वो आईना टंगा था। और अगर कोई बच्चा उस हवेली में जाए तो शायद कोई फिर से दोस्ती करना चाहे।